हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बीएसएससी ने आज लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी दिया है। बीएसएससी थर्ड सीजीएल में पदों की संख्या बढ़ाया गया है। तो कितने पदों की संख्या बढ़ाया गया है, किस विभाग के अंतर्गत ये पद क्रिएट किए गए हैं, कौन कौन योग्यता रहता है इस पद के लिए, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिस में आपको पढ़ कर बता रहा हूँ कि किस लेवल का ये जॉब है और कितने पदों की संख्या अब हो चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वारा 19/5/2022 के डेट में ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 61 पद जो बढ़ाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो किसका 61 पद बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके अंतर्गत, तो उद्योग निदेशालय के अंतर्गत उद्योग विस्तार पदाधिकारी के 61 पद बढ़ाए गए हैं। तो ये किस लेवल का जॉब है और ये 61 पद बढ़ाने के बाद कितना सीट हो जाता है, तो देखिए पहले जो था 2187 सीट था, अब इसमें 61 पद और जुड़ जाते हैं। इसका क्या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 61 पद रिक्तियाँ जो है और भी जुट गया है। ठीक, तो पदों की संख्या बढ़ गया है, लाखों अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर जो है ये लेवल 7 में आता है, ये याद रखिएगा, लेवल 7 का जॉब है। और यहाँ पर देख सकते हैं उद्योग विभाग यहाँ पर दिया है, विभाग का नाम और पद का नाम है उद्योग विस्तार पदाधिकारी। इसमें नए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उस बारे में भी जानकारी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जो कैटेगरी में सीट दिया है ये पूरा जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक, अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के न्यूनतम 45% अंक के साथ वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित संख्यांकी में स्नातक होगी। कहने का मतलब कम से कम आपको जो डिग्री होनी चाहिए किसमें, आपको वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, या तो गणित में या संख्यांकी में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सीमा में कोई छूट सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के आलोक में होगी। ठीक, तो कोई भी छूट जो दिया जाता है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अगर कोई भी कैटेगरी से आप छूट लेते हैं जिससे आरक्षण की सुविधा आप बोलते हैं, ठीक, जैसे बीसी हुआ एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो वो जो आपको छूट लेना है तो आप जो तिथि दिया है, कट ऑफ तिथि जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। इसकी कम से कम जो लास्ट फॉर्म भरने का जो डेट दिया है उससे पहले ही आपका होना चाहिए। जो लास्ट फॉर्म भरने का डेट 14 आप मई 2000 आपको देखिएगा 22 को एक नोटिस निकाला जाता है और उसमें डेट बढ़ा दिया जाता है और इस महीने के लास्ट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो 61 पद जूता हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 61 पद जो जुट गया है, पहले अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पद है ये 2187 थे। ठीक, लेकिन अब 61 पद जो जुटा हुआ है यहाँ पर उद्योग जो विस्तार पदाधिकारी है, यहाँ पर 61 पद जुटने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 2248 पद हो गए हैं। अब अच्छा खासा पद हो गया है 2248 पद। इसका कंपेयर आप पिछले भर्ती से कभी मत कीजिएगा। पिछले भर्ती से कंपेयर करेंगे और पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करेंगे तो फिर समझिए कि आपको असफलता ही हाथ लगेगी। ठीक, पिछले भर्ती से आप देखिएगा, पिछले जो भर्ती बीएसएससी द्वारा आया था उसमें दरोगा का भी पोस्ट था, एएसआई का भी पोस्ट था, मीन्स के फिजिकल वाले भी पोस्ट थे और नॉन फिजिकल वाले भी पोस्ट थे। ये ध्यान में रखिएगा, पीईटी वाले भी थे और नॉन पीईटी वाले भी पोस्ट थे। अब सचिवालय सहायक का पोस्ट की संख्या बहुत ही कम था, लेकिन इस भर्ती में सचिवालय सहायक की पोस्ट की संख्या अच्छा खासा है, एक बात को आप जानते होंगे। ठीक, और अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट की संख्या सभी दे दिया गया है। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है कोई भी पोस्ट के लिए आप सभी लोग जानते हैं वो ग्रेजुएशन है। और यहाँ पर यह भी जानकारी लीजिएगा कि कुछ पोस्टों के लिए अलग अलग, जैसे कि इसी के लिए जो अलग आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ आपको या तो वाणिज्य में या अर्थशास्त्र में या गणित या संख्यांकी में स्नातक होना चाहिए, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बात और मैं बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होगा ये भी जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, इसके लिए मैं सेट भी आपको चलाने वाला हूँ। ठीक, अब इसमें जो एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, क्या होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। इसके चलते आप देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक, आप देखिएगा इसमें जो आपको क्वेश्चन का लेवल होता है वो अच्छा खासा मेंटेन किया जाता है, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो होता है ये मैथ और रीजनिंग से होता है। 75 प्लस आप बोल सकते हैं मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, तो आपको स्पीड भी चाहिए। फिर आप 75 क्वेश्चन में देखिएगा 25 क्वेश्चन साइंस का होता है और आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर का होता है। ठीक, ये आपको 75 क्वेश्चन में तोड़ सकते हैं ऐसे, या ऐसे तोड़ सकते हैं कि 50 रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, 50 जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, 25 मैथ का क्वेश्चन होता है, 25 साइंस का क्वेश्चन होता है। ये आपका सिलेबस ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं रहेगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन रीजनिंग आपका समय मेंटेन करता, मतलब रीजनिंग आपका समय ज़्यादा लेगा। रीजनिंग ज़्यादा समय लेगा तो आपसे हो सकता है कि 15 से
20 क्वेश्चन भी अगर छूट जाता है तो प्री से बाहर होने का पूरा चांस आपको बाहर हो जाइएगा। मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि आने वाला क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग में ही इसमें दम है। रीजनिंग मैथ अगर जिसका अभ्यर्थी का मजबूत होगा, प्री में बाजी मार देगा, साथ में मेंस का भी उसकी तैयारी बेहतर तरीका से हो जाएगा। ठीक, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन की संख्या 150 होता है, तो भी ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव 1/4 है और एक क्वेश्चन पर आप देखिएगा कि 4 नंबर मिलता है। ठीक, तो अच्छा खासा कटअप भी इसका जाता है। पीटी के साथ साथ मेंस का भी काफ़ी ज़्यादा कटअप जाता है। पीटी में तो कम जाता है, मेंस में बहुत ज़्यादा कटअप जाता है, क्योंकि पीटी में 5 गुना लोगों को पास किया जाता है। जो सीट है उसके 5 गुना लोगों को पास किया जाता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर का भी पेपर कराया हूँ और भी लगातार मैं आपको सेट कराते रहूँगा, और उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। कम से कम ये मैं जो कराऊंगा, रीजनिंग भी, मैथ भी, और आपको 75 क्वेश्चन जीके जीएस, अब साइंस जो करंट अफेयर है ये वाला तो आपको 100% सही करने लायक मैं आपको बना दूंगा। मतलब उस टाइप के मैं सेट दूंगा, उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा कि जिस तरीका से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी अगर लगाते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा करता है। उस तैयारी कैसे करना है मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। ये अच्छी खबर था, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी खबर इसलिए था कि आप जो आपको ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस जो आपको 19/5/2022 की डेट में बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो ये ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आप देख सकते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सूचना पटवाला में जाइए। यहाँ पर जाइएगा तो ऐसे आपको खुल कर आएगा, और जब खुल कर आएगा तो यहाँ से आप अपना ये डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दूंगा, वहाँ पर भी ये दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो कंपटीशन टफ है, लेकिन बेहतरीन तैयारी के साथ अगर लगिएगा तो इसमें ज़रूर अपना स्थान बना पाइएगा। कंपेयर नहीं कर कर चलना है किसी से, अपना योग्यता और अपना परिश्रम पर विश्वास रखिए। एक बार सफलता ज़रूर आपको मिलेगा, और एक बार जब सफलता मिलने लगता है तो लगातार सफलता मिलने लगता है। ठीक, और जिस तरीका से अभी से आपको लगना होगा, कम से कम 6 से 8 घंटा डेली आपको देना होगा पढ़ाई पर, तभी जाकर इसमें आप अपना पीटी के साथ साथ मेंस में भी क्वालिफाई कर पाइएगा। ये दिमाग से डाउट निकाल दीजिए कि जो जैसे पहले का प्रोसेस होता था वैसे ही इसमें भी प्रोसेस अपनाया जाएगा। जो लूज फोल है उसमें भी आपको अपनाया जाएगा। अभी वो ज़माना बदल गया है, अभी लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो बढ़ चढ़कर इसके विरुद्ध में भी आवाज़ उठाया जाएगा। ठीक, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सभी लोग जानते हैं। तो ये अच्छी खबर था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये रात को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।